लीफ जो है सबसे पहले चीज कि प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। दूसरा कि ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। किस चीज का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंजेज, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। क्या होते हैं, गैसों के आदान प्रदान करने में ये सहायक है। लेकिन कभी कभी जो है ये पत्तियां क्या होती हैं, अविकसित हो जाती हैं। अविकसित क्यों, क्योंकि जैसा परिवेश रहेगा ना आपको ढलना पड़ेगा। अभी देखिए विंटर का सीजन है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, नहीं एक जैकेटेड लेयर, यहाँ पर भी हम लोग उसी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के साथ अनफेवरेबल कंडीशंस आती है ना तो वह क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है ताकि वह अपने पर्यावरण से लड़ सके, अपने पर्यावरण से क्या कर सके, बच सके विपरीत परिस्थिति में। तो क्या है, लीफ जो है क्या होगा, विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि इनका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंजेस करने हैं। गैसियस एक्सचेंज मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान करना है। मतलब कि जो जल के द्वारा क्या लिए गए हैं, जल खनिज लवण लिए गए हैं, मोस्टली जो है आपके वाटर लिए गए हैं, उनका क्या करना है, ट्रांसपायरेशंस करना है। इसी को तो हम लोग ट्रांसपायरेशंस कहते हैं, नहीं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, नहीं गैसों का आदान प्रदान। तो ये क्या होगा, अगर पौधे मरुस्थलीय इलाके में है, क्या है, मरुस्थलीय इलाके में है, तो क्या होंगे, इनमें जो लीफ होंगी उनका जो एरिया होगा वह बड़ा होगा या छोटा होगा, स्मॉलर साइज होगा कि लार्जर साइज का होगा, कैसा होगा। तो अगर डेजर्ट एरिया में प्लांट्स है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो है आपके जो पौधे होंगे ना, वहाँ पर जो पानी की मात्रा है वह क्या होती है, कम होती है। अब कम रहेगा तो रूट सिस्टम क्या होंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसीलिए आप जो क्या है, मरुस्थलीय इलाके में पौधे हैं, आप उनको ज़मीन से अलग करना चाहिएगा ना तो वो आसानी रूप से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनके जो रूट सिस्टम होते हैं हाईली डेवलप होते हैं। क्यों, क्योंकि जो है उनको जलों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यकता है, इसीलिए जो है जल ज़्यादा डेवलप होता है। क्यों, क्योंकि उससे जो है जल तथा खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन होना है, अवशोषण करना है। अगर वो अवशोषित कर रहे हैं तो क्या, अगर ये जो आपका सिस्टम है, प्लांट्स पार्ट है, अगर ये क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा है जो है ट्रांसपायरेशंस करे, गैसों का आदान प्रदान करे, वो बाहर निकाले, तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में संतुलन बना नहीं रहेगा। अगर मान लिया जाए कि एक टीम है, क्रिकेट टीम है, अगर क्या कर रहे हैं, कोई जो है मेंबर्स, जैसे कि 11 कितने मेंबर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो अगर 11 खिलाड़ी में अगर ऐसे 2-3 बंदे हैं जो बहुत अच्छे से फील्ड नहीं कर रहे हैं, और उतने सारे जो रेस्ट बचे वो सारे के सारे अच्छे फील्ड करते हैं, अच्छे से जो है अपना काम कर रहा है, लेकिन वो जो 2-3 बंदे हैं अगर वो सही तरह से काम नहीं करे तो संतुलन बना रह पाना मुश्किल है ना। तो प्लांट्स भी एक तरह के, प्लांट्स को हम लोग एक सिस्टम कहते हैं जिसमें कि 2 सिस्टम होते हैं, रूट और शूट। इन दोनों में क्या होना है, तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि रूट सिस्टम जो है वो हाईली डेवलप होता है। अब उनमें तो शूट सिस्टम में पत्तियां लगी हैं, सारे प्लांट्स में पत्तियां हैं, तने हैं, उन पर शाखाएं हैं, है ना। तो ये सारे के सारे तो सिस्टम सबों में, लेकिन है क्या चीज़ कि जब डेजर्ट प्लांट्स में रूट सिस्टम हाईली डेवलप होंगे और पत्तियां जो है वो क्या होंगी, कम विकसित होंगी, छोटी होंगी, साथ साथ जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस। ये रिड्यूस मतलब क्या होगा, अविकसित होगा, या दूसरे संरचना में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है कम करना है, गैसियस एक्सचेंज कम करना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी की क्या है, स्कार्सिटी है, कमी है। इसीलिए अगर ये भी ज़्यादा करने लगे तो पौधा तो मर जाएगा। तो इसीलिए किसी पौधों में, किसी क्या चीज़, प्लांट्स में क्या होता है, उन पर जो लगी पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अविकसित होती हैं, रिड्यूस कर जाती हैं अलग अलग फॉर्म्स में। क्या, अलग अलग फॉर्म्स में। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि डेजर्ट प्लांट्स में, यानी कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां वो क्या होती हैं, कांटे में परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, कांटे में, जिसको हम लोग स्पाइन कहते हैं, कांटे में परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, कांटे में परिवर्तित होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्या करने हैं,
गैसियस एक्सचेंज कम करने हैं, मिनिमाइज करना है, क्या चीज़, ट्रांसपायरेशंस का प्रोसेस जो है वो मिनिमाइज कम करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या क्या हो जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे, पौधे मर जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं वो, और याद रखना है क्या चीज़ कि इसमें जो रूट सिस्टम होता है, जड़ तंत्र जो होते हैं वो क्या होता है, हाईली डेवलप होता है। क्या होता है, हाईली डेवलप होता है। अब सवाल ये है कि जब पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, मतलब पौधों में जो है क्या करती हैं, पत्तियां करती हैं। अब पत्तियां क्या हो गई, परिस्थिति के हिसाब से ढल गई, बात समझिए, परिस्थिति के हिसाब से ढल गई तो पत्ती जो है अपना काम छोड़ देगा, प्रकाश संश्लेषण तो नहीं ना करेगी क्योंकि रिड्यूस है, वो क्या हो गई, कांटेनुमा संरचना में बदल गई। तो वो काम कौन करेगा, प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेगा, तो क्या करते हैं, तना करते हैं। इसीलिए तने जो है कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, क्योंकि जब तक सरफेस एरिया बड़ा नहीं होगा तब तक सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ेगा, नहीं कम ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए फ्लैट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, चपटा कहते हैं। देखिएगा तना जो है उनका ग्रीनिश हो जाता है, हरे रंगों की हो जाती है। तो ये अपना काम छोड़ा तो दूसरा कोई करेगा ना, क्योंकि मेंटेनेंस तो होना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस मतलब समन्वय। आपके वर्ग में 10th वर्ग में शुरू में ही लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम, बायोलॉजिकल प्रोसेस, वे प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीव, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर हम लोग अपने शरीर में यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रहे हैं, तो उनका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी गुण को ना हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से। हम लोगों में जो है श्वसन की प्रक्रिया भी हो रही है, एक्सक्रीजन्स की प्रक्रिया भी हो रही है, और जो हम लोगों के शरीर में जो है डाइजेशन, इससे जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स हम लोग कॉम्प्लेक्स खाते हैं, और जो है सिंपल में कन्वर्ट करने के साथ साथ जो है कुछ ऐसे चीज़ों का अवशोषण करते हैं हमारे शरीर, हमारे सेल्स, जिसका उपयोग है हमारे सेल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो पौधे में जो है पत्तियां तो रिड्यूस कर गई, पत्तियां रिड्यूस कर गई, क्यों, क्योंकि परिवेश के हिसाब से बदलना। अगर ऐसा नहीं होगा तो पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो मरुस्थलीय इलाकों में जो रहने वाले पौधे होते हैं ज़्यादातर जो है आपके क्या चीज़, नागफनी, कैक्टस, तो इनमें जो है रूट सिस्टम क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, अधिक विकसित होते हैं। उनमें जो है पत्तियां जो है कांटे नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या हो, कम हो सके, डिक्लाइन हो। तो क्या होगा, अगर स्पाइन में बदलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है इन्हें न करेगा। अब नहीं करेगा तो क्या करेगा, तना जो है वह फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है। देखिएगा लेदरी होता है, आप उनको खोलिएगा तो उसमें जो है बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, वाटर कंटेंट्स मिलेंगे, भोजन जमा रहता है। आप उनको प्रेस कीजिएगा ना तो वो कैसा लेदरी टाइप का होता है, वो दबेगा। आप उसको खोलिएगा तो उसमें जो है पानी जैसा कुछ मिलेगा नहीं। तो जितने भी सारे एनिमल्स हैं, आप एनिमल्स में ऊँट भी देख लीजिए, ये ज़्यादा आपने देखा होगा, ऊँट मरुस्थलीय इलाके में रहते हैं, और दूसरा एनिमल्स हम लोग वहाँ इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो चलने के लिए हो, चाहे किसी सामान को जो है ढोने के लिए, तो वो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है जहाज़ नहीं, मरुस्थल का जहाज़। वजह ये क्योंकि उनके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं, इसी वजह से बालू में नहीं धंसते हैं। दूसरा, यह जो है अपने शरीर में बहुत सारे पानी की मात्रा को रख सकता है, और इनके अलावे भी जो है उनके शरीर में क्या होता है, एक गर्दन जिसको हम लोग कुबर कहते हैं, वहाँ जमा रहता है वसा के रूप में, और वमन क्रिया के दौरान क्या होते हैं, उन चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो। तो और आँख में जो आपका क्या आईलिड्स है ना, जिसको हम लोग पिपनी कहते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, ताकि अगर तेज हवाओं के कारण जो है अगर क्या हो, बालू जो है उड़े तो उनसे जो है बचा जा सके। तो जैसा परिवेश वैसा क्या चीज़, रूपांतरण, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स।